एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपने पति राजू और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। राजू लीची की खेती किया करता था। उसके खेत में हरी भरी लीचियाँ लगी हुई थी। वह लीची अपने घर लाता है। उसका परिवार बैठकर लीची खा रहा होता है। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, पापा पापा मेरा बर्थडे आ रहा है। मुझे अपने बर्थडे पर बहुत अच्छा गिफ्ट चाहिए। मुझे मेरे बर्थडे पर बाहर जाना है घूमने। आप प्लीज बाहर चलिए घूमने के लिए। मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो उसके पापा तो बाहर लेकर गए थे। आप भी मुझे बाहर लेकर के चलिए। हाँ बेटा, इस बार तुम्हारे बर्थडे पर हम तुम्हें बाहर लेकर जाएंगे घुमाने के लिए। हाँ बेटा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हमारा पूरा परिवार घूमने के लिए जाएगा। हाँ हाँ, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आप दोनों कितनी अच्छी हैं। हम घूमने जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तुम्हें तो पता ही है टोनी, लीची हमारी तैयार हो चुकी हैं। सोच रहा हूँ कि लीची बाजार में बेच दूँ, वहाँ से पैसे तो मिलेंगे। एक गिफ्ट ला कर दे देंगे इसको और कहीं घूमने चलेंगे हम लोग। हाँ, आपने सही सोचा जी। ऐसा ही करते हैं, हम लोग कल ही चलते हैं और लीचियाँ तोड़ लेते हैं। ठीक है। अगले दिन बबलू कबूतर अपने खेत पर जाता है और वह देखता है कि उसका खेत पूरा तहस नहस हुआ है। वह खेत देखता है और वहाँ से वापस आ जाता है। क्या हुआ, आप बाजार नहीं गए? आप तो लीची बेचने जाने वाले थे ना, तो क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें टोनी, मैं गया था अपने खेत पर। वहाँ पर जाकर देखा तो पूरा खेत तहस नहस हो रखा है। कल तक तो पूरा खेत सही था, फिर आज अचानक से ये सब किसने कर दिया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा कैसे हो गया? कोई आया था क्या हमारे खेत में? अरे मुझे क्या पता, रात के समय तो मैं घर आ गया था थोड़ी लीची लेकर के। अब मुझे नहीं पता कि हमारे खेत पर कौन गया और किसने क्या किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर हमारे पास लीची नहीं होंगे तो हम बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या? आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा करते हैं, हम कल खेत पर चलते हैं। जो पेड़ खराब हो चुके हैं उन्हें हम हटा देंगे और उनकी जगह नए बीज बो देंगे लीची के। ये करना हमारे लिए सही होगा। हाँ टोनी, अब इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। अगले दिन वह दोनों पति पत्नी खेत पर जाते हैं। वह खेत की सफाई कर रहे होते हैं। तभी टोनी देखती है कि एक पेड़ की डाल के नीचे एक पक्षी जख्मी हुआ पड़ा हुआ है। अरे ये क्या है? ये तो एक पक्षी है। अजी सुनिए, देखिए ना यहाँ पर क्या है। आइए इधर आइए। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना यहाँ पर ये कौन है? अरे ये तो एक पक्षी है और ये तो घायल हुआ है। रुको, मैं इसकी दवाई लगाता हूँ। राजू वहाँ से जाता है और दवाई लेकर आता है। दवाई वह उस पक्षी के लगा देता है। कुछ समय बाद जब उस पक्षी को होश आता है तो वह एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं एक परी हूँ। अरे पर ये तो एक पक्षी, तो ये परी में कैसे बदल गया? मैं एक परी हूँ। मुझे कुछ लोग मारना चाहते थे, इसलिए मैं भेष बदल के तुम्हारे खेत में घुस गया। उन्होंने मुझे ही ढूंढने के लिए तुम्हारा खेत ऐसे तहस नहस कर दिया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत नुकसान हो गया और तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वह परी उन दोनों को कुछ बीज देती है और कहती है कि ये जादुई बीज हैं। इससे वह जब भी लीची लगाएंगे तो उसके पेड़ों से लीची कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये कहने के बाद वे वहाँ से चली जाती है। दोनों पति पत्नी अपने खेत में वह बीज बो देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत पर बहुत सारी हरी भरी लीचियाँ आ जाती हैं। राजू उन लीचियों को बाजार में जाकर बेच देता है। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। मम्मी मम्मी देखो, दीदी ने मेरे पैसे ले लिए और मेरे पैसे भी नहीं दे रही। नहीं नहीं मम्मी, मैंने इसके पैसे नहीं लिए हैं। नहीं नहीं मम्मी, इन्होंने मेरे पैसे लिए हैं। मेरे पैसे इनसे दिलाइए, मेरे पैसे दिलाइए। नहीं मम्मी, मैंने पैसे नहीं लिए इसके। तुम दोनों लड़ना
और तुम्हें तो मैंने पैसे दिए ही नहीं थे, तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मम्मी, जब ये स्कूल जा रही थी तब रास्ते में पड़े हुए इसे पैसे मिले, तो मैंने कहा कि इन पैसों को मम्मी को दे देना, लेकिन ये टॉफी खरीदने लगी तो मैंने इससे पैसे छीन लिए और वो पैसे गिर गए। मम्मी, तो फिर मेरे पैसे तीन नहीं लिए ना, इनसे मेरे पैसे दिलाइए। चुप करो तुम दोनों, चलो खाना लगा हुआ है, जल्दी से आकर के खाना खा लो। टोनी चिड़िया अपनी दोनों बच्ची के लिए नमक और रोटी लेकर आती है। मम्मी, मैं नहीं खा सकती है नमक रोटी, आप मुझे हमेशा नमक और रोटी ही देती हैं, मुझसे नहीं खाई जाती है नमक रोटी। मुझे खाना खाना है, मुझे सब्जी खानी है, आप मुझे सब्जी दीजिए। बेटा, सब्जी तो नहीं है, आज तुम नमक और रोटी खा लो, हम कल को सब्जी बना देंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खानी ये नमक और रोटी, मुझे सब्जी खानी है, मैं जा रही हूँ। चीची गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टोनी का पति राजू भी घर वापस आ जाता है। क्या हुआ टोनी, तुम बड़ी उदास लग रही हो? उदास नहीं हो तो क्या करूं? ऐसा कब तक चलेगा जी? मैं अपने बच्चों को रोज नमक और रोटी खिला रही हूँ, बेचारे कब तक खाएंगे, मासूम बच्चे हैं। टुनटुनी तो कुछ नहीं कहती, वो तो चुपचाप खा लेती है, लेकिन चीची तो छोटी है ना, वह बोलती है कि उसे रोज रोज नमक और रोटी नहीं खाई जाती, उसे सब्जी चाहिए। मैं उसे सब्जी कहाँ से ला के दूँ? मैं समझ सकता हूँ टोनी, बस कुछ दिन की बात और है, जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम सब्जी बनाएंगे और हम सब बैठकर खाएंगे। अगले दिन राजू अपने दोस्त काले कौवे के पास जाता है। काले कौवे भाई, अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, मुझे इस समय काम की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, तुम कुछ देर पहले आते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मजदूर रखा है, अब मैं उसे हटा तो नहीं सकता। लेकिन लो, तुम ये कुछ पैसे रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे, और जैसे ही मुझे किसी दूसरे मजदूर की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर काला कौवा अपना पीछा छुड़ा लेता है। टोनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उससे मिलने उसके घर आती है और साथ में भुट्टे भी लेकर आती है। तुम्हें क्या हुआ टोनी, तुम तो आजकल बात ही नहीं करती और दिखाई भी नहीं देती। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा परेशान हूँ इसीलिए। तुम तो जानती हो ना, राजू जी का भी काम नहीं चल रहा और हमारी 2 बच्ची हैं, तो बस इसीलिए थोड़ी टेंशन रहती है। अरे लो, मैं तुम्हारे लिए भुट्टे लाई हूँ। तुम्हें पता है, ये मैंने अपने बगीचे में उगाए हैं और इन्हें बेचकर ही मैं भी अपने घर का खर्चा कर लेती हूँ। तुम भी एक काम करो, अपने बगीचे में भुट्टे बो दो, उसके बाद तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसे बोने से मेरी परेशानी कैसे दूर हो जाएगी? अरे तुम्हें पता नहीं भुट्टों की कितनी डिमांड होती है। हम तो छोटे छोटे भुट्टे जो होते हैं उसे भी बेबी कॉर्न के नाम से बेच देते हैं। ये कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम को जब राजू घर वापस आता है तो टोनी उसे सारी बात बता देती है। ठीक है टोनी, हम भी अपने बगीचे में भुट्टों की खेती करेंगे। वे दोनों पति पत्नी अपने बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर भुट्टों के बीज बो देते हैं। कुछ समय बाद देखते ही देखते वहाँ पर भुट्टों के बड़े बड़े पौधे लग जाते हैं। अरे वाह, देखिए ना राजू जी, हमारे भुट्टे कितने बड़े बड़े हो गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बगीचे में भी भुट्टे आ सकते हैं। तुम सही कह रही हो टोनी, अब हमारी थोड़ी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए हम इनको तोड़ते हैं और तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। वे दोनों पति पत्नी भुट्टे तोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वे अपने भुट्टे बेच देते हैं और पैसे लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी अपने पति राजू और अपनी दोनों बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।